हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन श्रीवास्तव और आज के लेक्चर में हम ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ पर अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि हमारा पोल्स और इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे वेरी करती है। दूसरा, हम अर्थ के रोटेशन की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ की वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ ऑन जी। ग्रेविटेशनल फील्ड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अर्थ के शेप की वजह से। अब अर्थ का शेप हमारा कंप्लीटली स्फेयर नहीं होता है, पोल्स पर थोड़ा सा फ्लैट होता है, पोल्स पर थोड़ा सा फ्लैट होता है और इक्वेटर पर थोड़ा सा बल्ज्ड शेप का होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं Earth's shape is not completely spherical. It is flat near the poles and bulged outwards towards and more bulged outward towards equator। तो अर्थ का शेप हमारा नॉर्थ और साउथ पोल में क्या होगा, फ्लैट टाइप का है और इक्वेटर पे हमारा थोड़ा सा रेडियस ज़्यादा है। इसको हम बोलते हैं जियोइड शेप। अर्थ का शेप जियोइड शेप का है। अब स्फेयर मानकर अगर देखें तो ये तो ऐसा कुछ होना चाहिए था। अब इसका रेडियस क्या हो गया है, फ्लैट होने की वजह से पोल्स का रेडियस क्या हो गया है, कम हो गया है। इक्वेटर पर रेडियस क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया। तो हम लिख सकते हैं रेडियस एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोल्स। अब इस रेडियस की वैल्यू से हम जी का इफेक्ट देख सकते हैं। नौ यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एस जी हमें पता है जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। जी का फॉर्मूला जी एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जहाँ पे रेडियस का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा, रेडियस का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो जी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। जी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ चलेंगे तो हमारा रेडियस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सो इफ वी मूव फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर तो रेडियस इंक्रीज कर रहा है, मतलब जी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। जी विल डिक्रीज एंड फ्रॉम, अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ भागेंगे तो रेडियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो जी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। एंड फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स
g will increase। इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अर्थ के रोटेशन की वजह से जी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। देखते हैं कि अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम अर्थ को स्फेरिकल एज्यूम करेंगे। स्फेरिकल एज्यूम करके इसमें हम इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो सपोज अर्थ हमारा ओमेगा से घूम रहा है। एज्यूम अर्थ टू बी स्फेरिकल एंड rotating with angular velocity ओमेगा। तो सपोज अर्थ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। ये हमारा इक्वेटर, ये हमारा पोल्स। सपोज किसी पॉइंट पर हम देखें, सपोज इस पॉइंट पर अगर हम फोर्स देखें कि कितना लगता है, इस पार्टिकल पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। अब हमें पता है कि किसी भी पार्टिकल पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ की वजह से आएगा वो सेंटर की तरफ आएगा, क्योंकि अर्थ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी और जो हम दोनों में डिस्टेंस लेते हैं फोर्स किसके अलोंग एक्ट करता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मासेस। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट करेगा। तो पहला फोर्स तो आ गया। सपोज हम इक्वेटर से थीटा एंगल पर गए और इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये हमारा क्या आ गया, एफ ग्रेविटेशनल। एक फोर्स तो हमारे पास आ गया। इससे तो जी हमारा Gm/r² आ जाएगा। लेकिन हमारा अभी ओमेगा का इफेक्ट नहीं आया है। अगर हम ध्यान से देखें कि सपोज ये हमारा पार्टिकल है, अब हम क्या करेंगे, इसको डस्टर को अर्थ मान लेते हैं और ये हमारा कोई पॉइंट है। अब ये पॉइंट शिफ्ट हो गया है इधर की तरफ और जब रोटेट किया तो ये पॉइंट भी अर्थ के साथ साथ रोटेट कर रहा है। हमने इसको रेस्ट में माना है। तो एक सर्कल कवर करेगा, ये एक सर्कल में घूमेगा। इसको हम बना लेते हैं यहां पे। ये हमारा पार्टिकल और
ऐसा कुछ सर्कल हमारा बन जाएगा। इसका रेडियस सपोज स्मॉल r ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पर फोर्सेस देखेंगे। अब अगर हम अर्थ के रिस्पेक्ट में देखेंगे, अर्थ के रिस्पेक्ट में देखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ हमारा कैसा है, रोटेशन में है, मोशन में है, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम स्यूडो फोर्स को कंसीडर करते हैं। तो इस पे स्यूडो फोर्स कैसा लगेगा, ये इस सर्कल के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो ऐसा कुछ फोर्स आना चाहिए था। स्यूडो फोर्स कैसा लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका एक्सेलरेशन क्या है, अंदर की तरफ है, बट स्यूडो फोर्स कैसा होगा, एफ स्यूडो हमारा क्या आएगा, बाहर की तरफ। अब यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो ये मान लेते O और ये पॉइंट P, ये हमारा O, ये पॉइंट P। O से लेके P तक क्या है हमारा रेडियस कैपिटल R, ये हमारा थीटा था। तो अगर ये थीटा है तो ये नीचे वाला क्या आ जाएगा, R cos थीटा आएगा, इसका रेडियस का कंपोनेंट। यहां पे हमारा एफ जी भी एक्ट कर रहा है। यहां से हमें क्या पता चला कि स्मॉल r, ये जो रेडियस परफॉर्म कर रहा है उसकी वैल्यू आ गई है r cos थीटा। एफ स्यूडो निकाल सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर r, ओमेगा की वजह से इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, तो फोर्स आ गया m ओमेगा स्क्वायर आर। अब हमें क्या करेंगे, हमें r का वैल्यू पता है, m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R cos थीटा, और एफ जी का वैल्यू क्या आएगा, एफ जी हमारा कितना आएगा, जी एम एम। इस पार्टिकल का मास हमने क्या माना है, स्मॉल एम। यहां पे लिख लेते हैं पार्टिकल मास इक्वल टू स्मॉल एम। तो जी एम एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फोर्स। इस पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहे हैं, फोर्स कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम इस पे रिजल्टेंट फोर्स देख सकते हैं। पहले इतना पॉज करके नोट करें। अब ध्यान से करेंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा, और ये वाला एंगल आएगा 180 माइनस थीटा। तो एफ स्यूडो और एफ जी के बीच का एंगल पता चल गया है 180 माइनस थीटा।
तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? एफ रिजल्टेंट इक्वल टू रूट ऑफ एफ स्यूडो स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस 180 माइनस थीटा। ये आएगा हमारे पास। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस कॉस थीटा। इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, तो माइनस 2f1 f2 कॉस थीटा एफ एस स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर। यहाँ पे लिख देते हैं एफ एस और एफ जी। अब देख लेते हैं हम रिजल्टेंट फोर्स इस पे क्या लगेगा, उस मास पे रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा? एम जी डैश। फोर्स हमारा एम जी डैश ले सकते हैं, हमें जी का वैल्यू नहीं पता है। जी हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड, तो एम जी डैश। अब यहां से अगर हम ध्यान से देखें, पुट करेंगे तो m हमारा स्मॉल m को क्या ले सकते हैं? बाहर ले सकते हैं। अंदर बचेगा हमारे पास gm बाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्यूडो वाला वैल्यू डालते हैं ओमेगा स्क्वायर R कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 2gm बाई R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर R कॉस स्क्वायर थीटा। पुट करेंगे, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसको नोट कर लें पहले। सिंपली हमें वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है। अब यहाँ से हमारा कुछ ना कुछ कैंसिल होगा। gm को हम लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर, gm हमें पता है जी आर स्क्वायर, तो जी आर स्क्वायर ही यूज करें ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो। ध्यान से देखेंगे तो m और ये एम जी डैश वाला m और m कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास g डैश आ गया है रूट ऑफ, यहाँ पे अगर पुट करेंगे जी आर स्क्वायर अपॉन r, तो एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा जी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे पुट करेंगे जी आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा जी स्मॉल जी और 2 ओमेगा स्क्वायर आर जी कॉस थीटा, ये हमारे पास आएगा। अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास ओमेगा पावर 4 बहुत छोटा होता है, एज टाइम पीरियड ऑफ अर्थ हमें पता है कितना होता है 24 आवर्स, तो ओमेगा क्या होगा 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो यही वैल्यू हमारे पास छोटी आएगी, तो ओमेगा पावर 4 इज वेरी स्मॉल, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इस ओमेगा पावर 4 वाले टर्म को हम हटा सकते हैं। पहले इतना पॉज करके नोट करें। यहां पे डायरेक्टली
हम लिख सकते थे, यहाँ पे GM/r² आएगा, GR², ये हमारा G आएगा सिर्फ G², ये हो गया हमारे पास सिर्फ G ω²R। नोट कर सकते हैं इसे। तो इस वाले टर्म को हम यहाँ पे लिख देते हैं। सो ω⁴R² cos² थीटा इज नियरली इक्वल टू 0। अब हमारा G' कितना आ गया, √G², ये वाली वैल्यू 0 हो गई हमारे पास, माइनस 2ω²RG cos थीटा। इस रूट को इधर अगर भेज दें तो G' इक्वल टू G² माइनस 2ω²RG cos थीटा। यहाँ से G² को कॉमन ले रहे हैं, G² को कॉमन ले रहे हैं, तो 1 माइनस यहाँ पे बचेगा 2ω²R cos थीटा अपॉन G, यहाँ पे हमारा cos² थीटा था, यहाँ पे भी cos² थीटा। हमें पता है कि ω² की वैल्यू कम आएगी, 1 से कम आएगी। अब इस पूरे टर्म को हम 1 से कम करने वाले हैं, ये हमारा 1 से कम आएगा। नीचे हमारा G भी है, तो G का वैल्यू 9.8, तो ये और कम आएगा, तो ये वाली वैल्यू 1 से कम है। तो G' इक्वल टू स्क्वायर इधर भेजेंगे तो हमारा रूट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा G 1 माइनस 2ω²R cos² थीटा अपॉन G पावर 1/2। स्क्वायर को इधर भेजा, रूट हो गया, G हमारा बाहर आ गया, ये हमारे पास बचा, ये हमारा 1 से कम है। ω²R अपॉन G इज लेस देन 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं G' इक्वल टू G, अगर ये वाली वैल्यू 1 से कम होती है तो पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस हाफ इंटू 2ω²R cos² थीटा अपॉन G, 2 से 2 कैंसिल, G' इक्वल टू G को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, G माइनस ω²R cos² थीटा, ये वाला G कैंसिल हो जाएगा बाहर वाले G से, तो हमारे पास G' आ गया, G माइनस ω² cos² थीटा इंटू R। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे ω² R होता है, कैसे ध्यान रख सकते हैं, ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है, तो ये भी क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ω² R होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एट इक्वेटर, हमने एंगल देखा था इक्वेटर से, इक्वेटर पे थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा अगर 0 डिग्री है तो कॉस की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, ये हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। सो कॉस थीटा इक्वल टू
1, तो जी डैश हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये आ गया हमारा मिनिमम। अब एट पोल्स हमारा थीटा क्या होगा, 90 डिग्री कॉस थीटा कॉस 90 होगा हमारे पास 0। अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो हमारे पास जी डैश कितना हो गया, मैक्सिमम जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 90, ये हो गया 0। तो जी डैश मैक्सिमम आएगा जी। तो पोल्स पर हमारा मैक्सिमम रहेगा और इक्वेटर पर मिनिमम रहेगा। ये हमारा किसकी वजह से था, रोटेशन की वजह से। जबकि अगर हम प्रीवियस केस देखें, एनालाइज करें कि हमारा इक्वेटर पर रेडियस ज़्यादा होता है, शेप ऑफ अर्थ की वजह से इक्वेटर पर रेडियस ज़्यादा, तो जी का वैल्यू क्या आएगा, कम आएगा। लेकिन यहाँ पे इक्वेटर पर हमारा ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा है, ये नेगेटिव में है, तो जी का वैल्यू कम आएगा। तो इक्वेटर पे दोनों ही केसेस में हमारा जी का वैल्यू कम आ रहा है। और पोल्स पर मैक्सिमम, पोल्स पर रेडियस सबसे कम। यहाँ पे भी हमारा पोल्स पर मैक्सिमम आया है, पर ये आया है कॉस थीटा की वजह से। पोल्स हमारा होगा ये पॉइंट, इक्वेटर से एंगल लिया था ये एंगल 90 डिग्री।